बाइक चलाती है इतना ज़बरदस्त चलाती है, गाने गाती है तो उससे ज़्यादा ज़बरदस्त। मोहब्बत भी ज़रूरी थी, बिछड़ना भी ज़रूरी था कि हम दोनों तवाफ़े आरज़ू करते। बेपरवाह तुम भूल गए, हमें तन्हा सा छोड़ गए। सुनी है राहें, तन्हा है हम, नींद से पहले आ जाना शाम पैया। जाने तमन्ना जाने अदा, तुझे जैसा है सोचा पाया वही। सूरज की किरणों सा एक चेहरा देखा है तुम सा मैंने नहीं। तेरा मेरा है प्यार अमर, तू चाहे तो कदमों में सर रख दो। ये जीवन क्या अगर मांगे तो मेरी जान नजर कर लूं। जदों दा तेरे नैना विच तकिया, एक नूर जयाए। पीती भी नहीं है, पीती भी नहीं, फिर भी एक सरूर जाए। फिर से एक बार बिखर जाते हैं, चलते रे इश्क में पढ़ जाते हैं। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं तबस्सुम रियाज रांझा। आज मैं इस्लामाबाद की इतनी बड़ी कहानी लेके आया। मेरे साथ ये जो लड़की मौजूद है इसका नाम है इकरा, और इकरा बाइक चलाती है इतना ज़बरदस्त चलाती है, गाने गाती है तो उससे ज़्यादा ज़बरदस्त गाती है, और अगर किसी को मेकअप कर दे तो वो ऑटोमेटिकली दुल्हन बन जाती है। इतना ज़्यादा टैलेंट पूरे पंजाब में, गिलगित बल्तिस्तान, इस्लामाबाद, कोई ऐसी जगह नहीं है जिधर इन्होंने बाइक पे घुमा नहीं। घूमने का इतना ज़्यादा शौक। इनसे बात करते हैं कि इनके अंदर ये शौक कैसे पैदा हुआ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। इकरा, हाउ आर यू? अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसे? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। मुझे ये बताओ कि बाइक तो लड़के चलाते हैं, लड़कियों को कब से शौक पैदा होना शुरू हो गया? लड़कियों को शौक भी पैदा हो गया, और दूसरी बात ये कि जब जिम्मेदारियां बढ़ती हैं, या शौक तो वैसे बचपन से था लेकिन जिम्मेदारियों की वजह से ज़्यादा। फिर तो कितना अर्सा हो गया आपको बाइक चलाते हो? मुझे बाइक चलाते 2 साल हो गए। 2 साल हो गए। तो दही भी लेने उसी पे जाती है? हाँ, दही, घर का सौदा सामान, सारा कुछ, बच्चों को छोड़ना करना सब। तो मुझे ये बताएं कि बाइक चलाने का भी आपको शौक था, तो गानों का शौक कैसे पैदा हुआ? गाने मैं बचपन से गाती हूँ, सिंगिंग करती हूँ। और बाइक भी बचपन से ही चला रही? नहीं, बाइक बचपन से नहीं बाइक चलाई। बचपन से नहीं चला। तो वो ये बताइए, जब कभी आप बाहर घूमती फिरती हैं, आपको टूर करने का बहुत ज़्यादा शौक है, किन किन जगहों पे गई हैं पाकिस्तान के? मैं पंजाब में गई हूँ, लाहौर तक। इसके अलावा एबटाबाद तक गई हूँ, हरनोई वगैरह, और मरी वगैरह गई हूँ। तो इतना ज़्यादा अकेली? अकेली। तो मुझे ये बताएं कि डर नहीं लगता कि कभी वहाँ रात हो जाती होगी, कभी बारिश हो जाती होगी? नहीं, डरने वाली कोई बात है नहीं है, मेरा ख्याल है। तो जब कभी, जिस तरह कभी हम लोग ट्रैफिक में फंस जाएं तो हमें लड़कों को गुस्सा आ जाता है, या कभी हमारे साथ से कोई बाइक गुजर जाए तो हमारा दिल चाहता है इससे रेस लगाएं, तो आपका भी ऐसा ही होता है? नहीं, मैं चाहती हूँ कि सेफ्टी के साथ मैं अपनी मंजिल तक पहुँच जाऊँ। मंजिल तक पहुँचे। तो गानों का आपको इतना ज़्यादा शौक है, तो जब कभी दूर जाती हैं तो गाने सुनती हुई, गाने गाती हुई जाती है? मोस्टली कानों में हेडफोन लगाया हुआ होता है मैंने। लगाया होता है। तो पहला कौन सा गाना सुनाएंगी? मैं चाहूँगी बिलाल सईद का सरूर सॉन्ग। जी ज़रूर, बिलाल सईद का सरूर। ऊपर से सबसे बड़ी बात यह है कि एक टूरिस्ट लड़की जिसे एक बाइक पे घूमने फिरने का इतना ज़्यादा शौक हो, इतनी जगहों पे वो गई हो, और वो जब गाना गाएगी तो देखते हैं कि बाइक राइडर कैसे खूबसूरत सा गाना सुनाते। जी। बेपरवाह तुम भूल गए, हमें तन्हा सा छोड़ गए। सुनी है राहें, तन्हा है हम, नींद से पहले आ जाना शाम पैया। तेरे बिना तू घर आ ढोलना शाम पैया। तेरे बिना तू घर आ ढोलना।
नेक्स्ट कोई और सुना सकते जी हो? जी, बहुत ज़बरदस्त, बहुत खूबसूरत गाना। अच्छा, इतनी सुरीली आवाज़, इतनी मीठी आवाज़, तो इसकी क्या कोई प्रैक्टिस करती हैं या बस ये गॉड गिफ्टेड है? नहीं, गॉड गिफ्टेड है। इसके लिए कोई एहतियात नहीं करती, कोई गरारे नहीं करती, कोई इसके लिए प्रैक्टिस नहीं करती? नहीं, तो मुझे ये बताएं, आखिरी बार कहाँ गई हुई थी आप बाइक के ऊपर? मैं अभी रिसेंटली जो गई थी मारगला हिल्स पे बहुत ज़्यादा जाती हूँ। वैसे ये कि लास्ट टाइम एबटाबाद गई हूँ, इससे पहले लाहौर गई हूँ। मुख्तलिफ जगहों पे आपको घूमने फिरने का शौक है। तो फैमिली की अगर बात की जाए तो आपके बच्चे भी हैं? बच्चे मेरे हैं माशाल्लाह से, 2 बेटियाँ दो, मेरी। दो बेटियां। तो वो बाबा की बजाय मेरा ख्याल है शायद आपको कहती होंगी कि हमें कहीं घुमाने लेके जाओ। वो मुझे ही कहती हैं। तो कभी ऐसा हुआ कि आप बाइक चला रही हों, आगे बच्चे हों, पीछे आपके हस्बैंड हों और आप कहीं गई हों? नहीं, ऐसा नहीं हुआ। वो नहीं बैठते पीछे? मेरे हस्बैंड के पास अपना बाइक है, अपनी गाड़ी भी है। वो नहीं आपके पीछे बैठते? नहीं। सही हो गया, सही हो गया। मुझे ये बताएं कि ये एक ऐसा शौक है घूमने फिरने का जो ज़्यादातर लड़कों को होता है, तो इसके अंदर कोई ऐसा वाकया, कोई परेशानी का वाकया, अक्सर हमारा आपको पता बाइक ख़राब हो जाता है, तो जब कभी दूर जाएं, अंधेरा हो रहा हो, वहाँ आपका बाइक ख़राब हो गया हो, तो ऐसा कोई एक्सपीरियंस हुआ आपके साथ? अंधेरे में तो नहीं हुआ, लेकिन असर के बाद का हुआ है। तो फिर क्या किया? मोस्टली ये होता है कि फ़ीमेल जब कोई ड्राइव कर रही होती है, चाहे गाड़ी या बाइक, तो आसपास के लोग हेल्पफुल हो जाते हैं खुद ब खुद। मेल्स की करें या ना करें, फीमेल्स की हेल्प फीमेल की करते हैं। अच्छा, आपको मेकअप का बहुत ज़्यादा शौक है, तो वो कहाँ से सीखा और किसे किसे मेकअप करती हैं, और मेकअप की कोई गोरा होने की टिप हमें भी बताएं। मेकअप का मैंने मेरी आंटी हैं, उनसे सीखा है मैंने। उनका अपना सैलून था और उनसे ही सीखा है मैंने। बहुत शौक भी था, चूँकि ड्राइंग वगैरह और ये सब, मुझे कलरिंग का बहुत शौक था, तो बस वहीं से ही ऐसा ऐसा मेकअप वाली फील्ड में आ गई। आंटी ने सिखाया मुझे। और गोरा होने के लिए तो बेस्ट ये है कि आप नेचुरल इंग्रेडिएंट्स यूज़ करो, ना कि आप बहुत ज़्यादा कॉस्मेटिक्स या केमिकल यूज़ करो फेस पे, तो ये बहुत ज़रूरी है। आइसिंग करो फेस की। इसके अलावा जो राइस होते हैं, राइस फ्लोर, उसकी पिच यूज़ करो, तो वो बहुत ही अफेक्टिव होता है फेस के लिए। बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होता है। तो दूसरा कौन सा ट्रैक सुनाएंगे? दूसरा आप अपनी पसंद का कोई बता दें। जाने तमन्ना जाने अदा तुझे, वो सुना दे। ज़रूर। आता है आपको? हाँ जी। जी जरूर जरूर जरूर। जाने तमन्ना नूरे जहाँ और नूरे मोहब्बत दोनों जुड़े तुझसे पिया। नूरे जहाँ और नूरे मोहब्बत दोनों जुड़े तुझसे पिया। पागल या जोगी मुझको कहो तुम, हाँ मेरा इश्क सबसे जुदा। तेरी ही खातिर लूँ सौ जन्म मैं, तेरी ही खातिर लूँ सौ जन्म मैं, चाहे हो जो भी भला। तेरा मेरा है प्यार अमर, तू चाहे तो कदमों में सर रख दूं। ये जीवन क्या अगर मांगे तो मेरी जान नजर कर दूं। तेरा मेरा है प्यार अमर। माशाल्लाह माशाल्लाह, इतनी खूबसूरत आपकी आवाज़ है, दिल चाहता है बंदा सारा दिन आपको बाइक चलता तो देखे या ना देखे, आपसे गाने लाजमी सुनता। तो मुझे ये बताएं कि अक्सर जब आप किसी जगह किसी शादी पे जाती हैं तो वो लोग क्या कहते हैं, आप बाइक पे आएँ या आके गाना सुनाएं? वो कहते हैं तुम्हारे पास अपनी बाइक है, बाइक पे ही आ जाना। बाइक पे ही आ जाओ। तो वो ये बताएं कि अगले 3-4 सालों में क्या सोचा है कि किसी और दूर जगह पे जाएंगी या पाकिस्तान से बाहर जाएंगी, ठीक है, बाइक के ऊपर, क्या आपके क्या ख्वाब है?
मैं चाहती हूँ कि मैं पाकिस्तान को पूरा एक्सप्लोर करूँ अपने बाइक पे। आपको ये शौक है? बहुत शौक है। और पाकिस्तान से बाहर ठीक है बहुत ब्यूटी है, लेकिन हमारा पाकिस्तान बहुत खूबसूरत है। मैं चाहती हूँ कि मैं अपने मुल्क को अच्छे से एक्सप्लोर करूँ, दुनिया को बताऊँ कि हमारा मुल्क कितना खूबसूरत है। तो बेसिकली मेरा अपने ही मुल्क को दिखाने का मोटिव है। गुड हो गया। जो आपकी कज़न्स होंगी, जो आपके आस पड़ोस में लड़कियां होंगी, उन्होंने कभी कहा कि हमें भी बाइक सिखाओ? मेरी फ्रेंड्स का बहुत ज़्यादा होता है, मेरी कज़न्स का तो नहीं, क्योंकि हमारी फैमिली में हम बहनें हैं जो करती हैं, तीनों बहनें ही हम लोग ड्राइव करती हैं। लेकिन जो बाकी हैं मेरी कज़न्स वगैरह, वो ज़रा उनमें डर है। लेकिन जो मेरी फ्रेंड्स हैं उनका बहुत ज़्यादा होता है। इवन उनके फादर मदर वो लोग भी कहते हैं कि यार तुम्हारी फ्रेंड चला लेती, तुम भी चला लो। जब आपने शुरू में बाइक स्टार्ट किया चलाना, तो आपको पता है हमारा माशरा इस तरह का है, जो लोग कुछ बातें करते हैं, जो रिश्तेदार होते हैं वो कहते हैं यार देखो फलां की बेटी बाइक चला रही है, तो ये मुख्तलिफ औरतें बातें करती हैं। तो आपको शुरू में ये क्रिटिसिज्म बर्दाश्त करना पड़ा या सब ने आपको सपोर्ट किया? मुझे शुरू में थोड़ा सा हुआ था, लेकिन मुझे आंसर करना बहुत अच्छे से आता है। हाँ जी, चूँकि हमारी मदर ने हमें बहुत स्ट्रॉन्ग बनाया अल्हम्दुलिल्लाह। मेरे फादर नहीं हैं, तो अम्मी ने एक बात शुरू से और भाई ने मुझे बोली थी, मेरे छोटे भाई ने मुझे बाइक सिखाया था। अम्मी ने भी मुझे बहुत सपोर्ट किया कि मेरी बेटियां कर सकती हैं। उन्होंने कभी ये नहीं कहा कि नहीं कर सकती, तो उन्होंने हमेशा से मैं ये कहा कि माशरे की परवाह मत करो, जो आपको सही लगता है, आपका ज़मीर कहता है कि भाई ये काम ठीक है, तो आप वो काम करो। तो अक्सर हम लोग ये भी देखते हैं कि जो लड़कियां बाइक चलाती हैं, ठीक है, हमारा माशरा आपको पता है इसी तरह का होता है, लड़के तंग करते हैं या लड़के करीब बाइक लेके आते हैं, तो वो चीज़ें कैसे फेस की आपने? वो ऐसे फेस की कि अदले का बदला, मतलब जब वो तंग करते थे तो मैं उनसे ज़्यादा उनको तंग करती थी। ज़्यादा तंग कर देती थी। लें जी, बहुत शुक्रिया आपका। अब बताएं, अब कौन सा ट्रैक सुनाने जा रही हैं? मैं सुना के बता देती हूँ जी सुनाएं। ਜਦੋਂ ਦਾ ਤੇਰੇ ਨੈਣਾ ਵਿੱਚ ਤੱਕਿਆ ਇੱਕ ਨੂਰ ਜਿਹਾ ਏ, ਜਦੋਂ ਦਾ ਤੇਰੇ ਨੈਣਾ ਵਿੱਚ ਤੱਕਿਆ ਇੱਕ ਨੂਰ ਜਿਹਾ ਏ, ਪੀਤੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪੀਤੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਵੀ ਇੱਕ ਸਰੂਰ ਜਿਹਾ ਏ, ਜਦੋਂ ਦਾ ਤੇਰੇ ਨੈਣਾ ਵਿੱਚ ਤੱਕਿਆ ਇੱਕ ਨੂਰ ਜਿਹਾ ਏ, ਜਦੋਂ ਦਾ ਤੇਰੇ ਨੈਣਾ ਵਿੱਚ ਤੱਕਿਆ ਇੱਕ ਨੂਰ ਜਿਹਾ ਏ। ਆ ਤੇਰੇ ਖਿਆਲਾਂ ਨੂੰ ਸਜਾ ਕੇ ਬੈਠੀਆਂ, ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਦੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਭੁਲਾ ਕੇ ਬੈਠੀਆਂ, तेरे ख्यालां नू सजा के बैठियां, दुनिया दे दुखां नू भुला के बैठियां, अखां विच लगे प्यार करूँ तेरा इंतजार वे तू छेती छेती आ सुनिया, मेरे दिल उत्ते वार कर तेरा इकरार वाला एक गिज़ा सोनिया, कि तैनू प्यार करन नू दिल मजबूर जिहा ए, कि तैनू प्यार करन नू दिल मजबूर जिहा ए, पीती भी नहीं है, पीती भी नहीं फिर भी एक सरूर जाए। क्या बात है जी, क्या बात है। यकीन करें इतनी खूबसूरत आपकी आवाज़ है कि दिल चाहता है मैं और सुनूं। अपना जो आखिरी जो आपका फेवरेट सॉन्ग है, जो आपको लगता है कि मुझे सबसे ज़्यादा अच्छा आता है या मैं बार बार सुनती हूँ, वो मैं अब आपसे सुनना चाहता हूँ। वो आपने अगर अच्छा सुना है तो फिर उससे आगे एक और सुनूंगा। ज़रूर। फिर से एक बार उजड़ जाते हैं, फिर से एक बार उजड़ जाते हैं, चल तेरे इश्क में पड़ जाते हैं, चल तेरे इश्क में पड़ जाते हैं, फिर से एक बार बिखर जाते हैं, फिर से एक बार बिखर जाते हैं, चल तेरे इश्क में
पढ़ जाते हैं, जलते रे इश्क में पढ़ जाते हैं। मेरे दिल ने दिया जो तुझे मर्तबा, जानू ना मैं तो फिर जाने मेरा खुदा। मेरे दिल ने दिया जो तुझे मर्तबा, जानू ना मैं तो फिर जाने मेरा खुदा। तेरी और सनम अब ये मेरे कदम बढ़ना चाहते हैं, चलते रे इश्क में पढ़ जाते हैं, हो चलते रे इश्क में पढ़ जाते हैं, चलते रे इश्क में पढ़ जाते हैं, जलते रे इश्क में पढ़ जाते हैं। क्या बात है, क्या बात है, इतना खूबसूरत आप गाती हैं, अल्लाह ने आपको इतनी खूबसूरत आवाज़ दी है। ठीक है, इसी तरह गाती रहें। और एक लाइन मेरे जहन में आई, उसकी अगर आपको एक आधी अगर लाइन आती है, वो गाना था, जब कहा था मोहब्बत गुनाह तो नहीं, फिर गुनाह के बराबर सज़ा क्यों। अच्छा, आपका नहीं आता, चले कोई बात नहीं। जो आपकी तरह की टैलेंटेड लड़की हैं जो आगे बढ़ना चाहती हैं, उन्हें क्या पैगाम देंगी? क्योंकि आपको पता है कि हमारे माशरे के अंदर, ठीक है, लड़कियां बहुत कम बाइक्स चलाती हैं। ठीक है, उन लड़कियों को मोटिवेट आपको देख के वो होंगी, उन्हें क्या मैसेज देंगी? सामने देख के। मैं एक मैसेज तो ये देना चाहूँगी कि हमारे माशरे में लड़कियों के लिए बहुत ज़्यादा स्ट्रगल है, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हैं और ज़िम्मेदारियाँ भी बहुत ज़्यादा हैं। तो चाहे आप शादीशुदा हैं, चाहे आप अनमैरिड हैं, यूनिवर्सिटी, स्कूल, कॉलेजेस जा रही हैं, लेकिन कोशिश करें कि इंडिपेंडेंट रहें। और बाइक चलाना कोई इतनी बड़ी साइंस नहीं है, और इस पे कहीं पे ये नहीं लिखा कि ये लड़के ही चला सकते हैं, लड़कियाँ भी चला सकती हैं। और ज़्यादातर जो हमारी रेशो है फ़ीमेल्स की, वो जो ड्राइव करती हैं वो सेफ़ होती है। तो इंडिपेंडेंट रहें और कोशिश करें कि आप बिल्कुल कॉन्फिडेंट हो के अपने आप के लिए जिएं और गाने भी गाएं। हाँ, जिसके पास जो टैलेंट है उसको ज़रूर ज़रूर सामने लेके आएँ। एक आधी लाइन और मेरा दिल है आप सुनाएं, क्योंकि आपकी इतनी खूबसूरत आवाज़ है कि दिल चाहता है मैं सारा दिन यहाँ पे बैठूँ। कौन सा गाना, कोई एक दो तीन लाइनें जो आपको अच्छी लगती हों, वो 2-3 लाइनें करते हुए पूरा गाना सुना दें। जी सुनाती हूँ, लेकिन उससे पहले कुछ कहना चाहूँगी। कहें। मैं ये कहना चाहूँगी कि जो लेडीज़ ये समझती हैं कि हम खुद मुख्तार हैं और मर्दों की बराबरी करती हैं, जो कहती हैं कि हमें सब कुछ पता है, हम इंडिपेंडेंट हैं, तो मतलब कि बस हम ही हैं, तो उनके लिए मर्दों की कोई वैल्यू नहीं है। और फिर मर्द उस पर बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट होते हैं आपस में। तो वो औरतें ये ना समझें कि अगर हम लोग मर्दों की बराबरी करने निकले हैं, हम बाइक चला रहे हैं, गाड़ियाँ चला रही हैं, हम लोग थोड़ा सा खुद मुख्तार हुए हैं, तो बिल्कुल ये ना समझें कि मर्दों से आगे निकल गई हैं। जो मेहनत मर्द करता है वो औरत कभी नहीं कर सकती। औरत इंडिपेंडेंट ज़रूर बने, कोशिश करे, खुद अपने आप को सेल्फ मोटिवेट करे, लेकिन मर्द की वैल्यू जो है वो अगर अल्लाह ने ऊंची रखी है तो हम औरतें नहीं होती कि उनकी वैल्यू को डाउन करें। मेरा ये मैसेज उन तमाम फ़ीमेल्स के लिए है जो ये तो चाहती हैं कि हम आगे बढ़ें, लेकिन वो मर्दों को कुछ नहीं समझती। ऐसा नहीं है, मर्द बहुत मेहनत करते हैं और उनमें हमसे ज़्यादा हिम्मत है। जो काम वो कर सकते हैं वो हम नहीं कर सकते। हमें कोशिश करनी चाहिए, लेकिन हमें मर्दों को डीमोटिवेट नहीं करना चाहिए। उनकी ज़िंदगी में भी बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं, बहुत हिम्मत से वो लोग बाहर चलते हैं। मैं बाइक चलाती हूँ और मैंने देखा है कि हम फिर भी जब धूप होती है, बारिश होती है, हम कहते हैं यार बाद में कर लेंगे। मर्दों पे जो जिम्मेदारियाँ होती हैं वो ना धूप देखते हैं, ना बारिश देखते हैं, ना गर्मी सर्दी, कुछ नहीं देखते। उन्होंने अपने लिए, अपने घर के लिए करना ही होता है हर हाल में। तो उनकी कदर करें, उनकी रिस्पेक्ट करें। और मर्दों का भी काम है कि जो औरतें खुद से कुछ करना चाहती हैं, आगे बढ़ना चाहती हैं, उनको रोके नहीं, उनकी हिम्मत बने। माशाल्लाह माशाल्लाह, आपने 5 करोड़ रुपए की बात सिर्फ 2-2.5 मिनट में कर दी। तो अब उसी से मुझे एक और बात याद आ गई, आज तक कितनी दुल्हनों को आपने तैयार की है? काफ़ी सारी की है, कोई काउंट नहीं है। कोई काउंट नहीं है। अच्छा, इसके लिए भी सीखना पड़ता है कि ये बस सिर्फ जो भी पाउडर हो बस सिर्फ मुंह पे लगा दे तो वो दुल्हन बन जाती? सीखना पड़ता है प्रॉपर्ली। अगर आपको इंटरेस्ट है तो चीज़ें आपकी समझ में खुद ब खुद आ जाती हैं। फिर जब आप
इंटरेस्ट लेते हो, सीखने की कोशिश करते हो, तो चीज़ें इस तरह की बनी हुई हैं। अब मेकअप की कुछ चीज़ें बता देती हूँ, जैसे कंसीलर है, प्राइमर है, जैसे मेकअप फिक्सर होता है, फाउंडेशन किस तरह की यूज़ करनी है आपने, बेस कैसी यूज़ करनी है, आइज़ आपने ड्रेस अगर पहना हुआ तो किस तरह की बनानी है। आइज़ में भी इतने ज़्यादा डिफरेंट तरह के मेकअप्स होते हैं, स्मोकी, नॉर्मल, बहुत सारा कुछ होता है। तो लिपस्टिक के शेड्स आजकल बहुत ज़्यादा कि वो समझ में नहीं आते, तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो हमें खुद से बनानी पड़ती हैं। इवन आईब्रो वगैरह के लिए बहुत कुछ होता है। बहुत कुछ होता है। बाइक से रिलेटेड तो मैंने सवाल पूछ लिया था। मैंने कहा आखिरी गाने से जाने से पहले एक सवाल ये पूछना था मैंने आपसे कि दुल्हन पहले दिन जैसी लग रही होती है वैसी अगले 60 साल में क्यों नहीं लगती है? ऐसा आप क्या करते हैं जो वो पहले दिन जैसी होती है अगले दिन वो बिल्कुल उसका ऑपोजिट हो चुकी होती है? असल में जब ब्राइडल बनना होता है तो बेस बहुत हैवी लगती है, बहुत ज़्यादा हैवी मेकअप होता है। नहीं, अब जिस दिन मिसाल तौर पे पहले दिन दूल्हा दुल्हन को देखते हैं तो वो कहते हैं माशाल्लाह इतनी खूबसूरत। अगले दिन जब वो आता है तो वो कहते हैं जी बहना आप इधर किधर? तो वो कहती है मैं तो वो बेगम ही हूं आपकी। नहीं, असल में फिर उसमें उसका माँ बाप का कसूर है ना। शादी से पहले लड़का लड़की को मिलवा दें, दिखा दें, तो उन्हें क्लियर असली रंग दिखा दे, आखिरी दिन आप लोग पेट कर दें। बहुत शुक्रिया आपका। जाते जाते क्या सुनाएंगे? जाते जाते आप अपनी पसंद बता दें फिर। मेरी पसंद पे जीता था जिसके लिए, तो आपको नहीं आता होगा? बहुत अच्छे से आता बहुत आता है। ले जी, जीता था जिसके लिए जी। मैं लड़की की उसमें सुनाऊंगी। जी जी, आप लड़की में सुनाएं, ठीक है। बल्कि इस पे क्यों ना मुकाबला कर लें कि आप अच्छा गाती हैं, ये मैं। चले कर लेते ठीक है, आप पहले गाएं फिर बाकी सुर मैं पकड़ लूंगा। चलो ठीक है। जीती थी जिसके लिए, जिसके लिए मरती थी, एक ऐसा लड़का था जिसे मैं प्यार करती थी। जीती थी जिसके लिए, जिसके लिए मरती थी, एक तू ही वो लड़का है जिसे मैं प्यार करती थी। जान से भी ज़्यादा चाहा था जिसको, उसने ही धोखा दिया, उसने ही धोखा दिया। सॉरी फॉर दैट। अच्छा चले, कोई बात नहीं। मुझे भी शुरू वाली 4 लाइनें ही आती थी कि जीता था जिसके लिए, जिसके लिए मरता था, एक ऐसी लड़की थी जिसे मैं प्यार करता था, एक ऐसी लड़की थी जिसे मैं प्यार करता था। बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू जो आपने मेरे गाने की तारीफ़ की। ज़रा तारीफ़ कर दें। नहीं, बहुत अच्छा गाया, दिल से गाया है, ज़रूर किसी ना किसी के लिए गाया होगा। बहुत शुक्रिया इकरा, आपने इतना वक्त दिया। हमारी दुआएं आपके साथ हैं। इंशाल्लाह वो दिन दूर नहीं। आज आप पाकिस्तान का हमारी फ़ख्र है। इंशाल्लाह वो दिन दूर नहीं है जब आपने पूरी दुनिया घूमनी है इसी बाइक के ऊपर, और एक दिन हमारे पाकिस्तान का जो नाम है वो आपने फ़ख्र से बुलंद करना है। इकरा जैसी लाखों करोड़ों लड़कियाँ जो आगे बढ़ना चाहती हैं मगर वो किसी ना किसी वजह से आगे नहीं बढ़ पाती। इकरा ने एक बहुत खूबसूरत बात की, मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगी कि कभी भी कोई औरत ये ना समझे कि सब कुछ मैं ही हूँ। विदाउट मैन, विदाउट किसी मर्द के औरत कभी भी आगे नहीं जा सकती। आप परमिशन लेते हैं, आपके साथ हस्बैंड है, आपके भाई हैं, आपके वालिद हैं, उनकी सपोर्ट लें और जो आपका दिल चाहता है वो आप बन के दिखाएं। और इंशाल्लाह इकरा तो पूरा पाकिस्तान घूमेगी और भी जितनी लड़कियां हैं जो आगे बढ़ना चाहती हैं, वो बेशक मेकअप में आगे जाना चाहती हैं, घूमना फिरना चाहती है, बाइक चलाना चाहती है या सिंगिंग करना चाहती है, कोई भी उनमें टैलेंट। आजकल सोशल मीडिया का ज़माना है, आप वीडियो डालें आपको खुद ही पता लग जाता है कि कितनी दुनिया आपको देखना चाहती है। तेरी आँखों के दरिया का उतरना भी ज़रूरी था, मोहब्बत भी ज़रूरी थी, बिछड़ना भी ज़रूरी था। ज़रूरी था कि हम दोनों तवाफ़े आरज़ू करते, मगर फिर आरज़ुओं का बिखरना भी ज़रूरी था। ज़रूरी था कि हम दोनों
तवाफ़े आरज़ू करते, मगर फिर आरज़ुओं का बिखरना भी ज़रूरी था। तो इंशाल्लाह मिलूंगा आपसे अगले प्रोग्राम में, तब तक के लिए अपना मेज़बान तबस्सुम रियाज रांझा को दीजिए इजाज़त। अल्लाह नेगेबान।